एक और पेपर इस पे ले लेते हैं इस टॉपिक पे, और वो है हिंदी मीडियम का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि एक तो हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कम लिख कर भेजते हैं। अगर हम बात करें टोटल, पहले तो मैं हिंदी मीडियम के प्रति बता देता हूँ कि क्या सिचुएशन है पूरे इंडिया में, जो कि इतना हो हल्ला हमेशा बसता है। अगर यूपीएससी की बात करें तो लगभग 2 या 3% बच्चे जिनका हिंदी मीडियम होता है क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब यह है कि 90% से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम के, और 2-3% हो सकता है कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज के। तो कुल मिलाकर देखें, जबकि 80% तैयारी है वो हिंदी मीडियम के बच्चे करते हैं, और रिजल्ट है लगभग नए के बराबर है। तो इस ऐसे क्या रीजन है कि लगभग रिजल्ट नए के बराबर है, और तैयारी भी सबसे ज़्यादा वही करते हैं कि रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोग, और असल में रोल किसका ज़्यादा होता है, प्रीलिम्स का तो होता ही होता है, लेकिन मेंस का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। ऐसा क्यों है वो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, जिससे कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो एक्शन ले ले उन चीज़ों पे जो कमियां हैं, और वो कम से कम 2-3% में, या इस संख्या को बढ़ाकर 10-12% किया जा सकता है। ऐसे ही जहाँ तक स्टेट सर्विसेज का सवाल है, वहाँ पे भी हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत कम होते हैं, हिंदी मीडियम के ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिजल्ट है वो इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा होता है, हिंदी मीडियम का कम होता है। तो क्या एक्शन लिया जा सकता है हिंदी मीडियम के बच्चों द्वारा, तो पहले समझने की आवश्यकता है। देखिए, अगर मैं लिखता हूं मान लो के इंग्लिश में लिखता हूं मैं के, और हिंदी में लिखूंगा कै, किस में ज़्यादा समय लगा है? ऑब्वियसली कि हिंदी में ज़्यादा समय लगा। एक तो इसके ऊपर ये डंडा सा खींचना पड़ता है, उसके बाद घुमा फिरा कर ये अक्षर भी बड़ा है, ठीक है। जबकि अगर मैं लिखूं जैसे कि एल, ले इंग्लिश में, हिंदी में लिखूंगा समय लगा मुझे। तो जो एक स्पीड चाहिए होती है, क्या जो एक स्पीड चाहिए होती है क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में, वो आपको बहुत, हिंदी मीडियम के बच्चों को एक इंग्लिश मीडियम की तुलना में कम से कम 20% तो उसकी वैसे स्पीड तेज होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि अगर मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखूंगा 300 वर्ड्स, अगर मैं इसकी सेम ट्रांसलेशन करूंगा, इन इंग्लिश वर्ड्स की सेम ट्रांसलेशन करूंगा, तो वो 360 वर्ड के आसपास जाएगी, 300 से ज्यादा जाएगी, 10% या 20%, 10-15% कम है, ऊपर चली जाती है। मतलब जो बात इंग्लिश में लिखी है वही अगर हिंदी में लिखें तो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो ज्यादा बनते हैं। आप लिखकर देख लेना ये। तो इससे क्या होगा, 10% तो यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया, और 10% आ गया यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया, मतलब कि वो थोड़ा मुश्किल होता है लिखना, डंडा वगैरह लगाना होता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो 20% है वो डिसएडवांटेज पहले एक है हिंदी मीडियम के बच्चों को वहां पे होता है, कि लैंग्वेज की वजह से। इंग्लिश एक फास्ट लिखने वाली लैंग्वेज है, इजी है लिखने वाली लैंग्वेज, डंडा वंडा की इसमें जरूरत नहीं होती, और आप ज्यादा एक्सप्रेस फास्ट कर सकते हैं। हिंदी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, अगर ये संस्कृत होती तो और भी उसमें बिंदिया वांदियां भी लगनी स्टार्ट हो जाती। तो इस बात का बच्चे को हिंदी मीडियम के पता होना चाहिए कि भाई देखो, आप कंपीट कर रहे हैं, अगर वो 100 नंबर लाएगा, आपको 120 नंबर लाने हैं पहले ही, ठीक है। उनको इस हिसाब से भी आपको तैयार होना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है ना, वो ज्यादा पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, डायग्राम है, उसके ऊपर बहुत तेजी से ऊपर पकड़ करता है। ज्यादातर हो सकता है वो इंजीनियर हो, उनको पता है ये डायग्राम वगैरह बनाना, ठीक है, और बहुत फास्ट बना लेते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे आमतौर पर क्या है, देखो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, स्टोरियां लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टोरी से लिख दिए। आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो इंजीनियर वगैरह होंगे इस तरह से कम ही लिखते हुए नजर आएंगे, अगर लिखेंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा क्या करना चाहिए, कि आपको स्पीड बढ़ाने, लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, आमतौर पे वो कम करते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। दूसरा क्या है, ये बात स्पीड तेज करने की जरूरत है, तो तब कब होगी, जब बहुत ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा ज्यादा लिखेंगे। थर्ड ये है कि आपको बुलेट पॉइंट है, और जो पॉइंट है उनके ऊपर ज्यादा प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये जो बाकी चीजें हैं वो दब जाती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ऐसे ये 2-3 चीजें बता दी मैंने। अब देखो, इस बच्चे ने थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है इससे, अच्छा, इसमें एक चीज और देखने की कोशिश कीजिए, इस लड़के ने वर्ड बहुत बड़े बड़े लिखे हैं। जैसे अगर आप देखें, भारत में काफी ज्यादा बड़े बड़े लिखे हैं वर्ड। इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज क्या हो सकती है वर्ड्स ज्यादा लिखने की? देखो, अगर वर्ड्स बड़ा लिखेंगे तो सामने वाले को हो सकता है बहुत क्लियर नजर आए, और पेपर भी सामने वाले को लगे काफी ज्यादा लिख रखा है, इस तरह से नजर आ सकता है। लेकिन जो लिखता है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा। देखो, एक तो क्या है कि उसने छोटा सा लिखा लाभ, ठीक है, एक उसने पूरा बड़ा लिखा लाभ, पूरा बड़ा,
एनर्जी कम से कम 10% है, 4000 वर्ड्स लिखने की बात आएगी पूरे पेपर में, तो एनर्जी कम से कम अगर बहुत ज्यादा बड़ा लिखना स्टार्ट कर दिया उसने, तो हो सकता है उसकी ज्यादा यूज हो, तो इसको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि क्या कहीं ज्यादा बड़े वर्ड्स हैं, उसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं और वो 4000 वर्ड्स तक पहुंच ही ना पाए लिखने के लिए। इस बात की तो हिंदी मीडियम के लिए लड़ाई होगी उस बच्चे की कि वो compete कैसे करेगा 4000 वर्ड्स, वो तो तुरंत लिख देंगे इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट। इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो 4000 वर्ड्स है तो इसको वो 4600 के आसपास लिखने पड़ेंगे, 500-600 ज्यादा लिखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 और जो गैप होता है, एक नंबर पे लड़ाई होती है, तो जहां पे ये 20% का गैप पहले ही है, अगर बड़ा लिखेगा ज्यादा तो उसको ये नुकसान है। लेकिन इसका फायदा क्या है बड़ा लिखने का? नुकसान भी मैंने बताया, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। फायदा ये होता है सामने वाले को भरा हुआ पेपर लगता है कि काफी लिख रखा है। और आखिरी के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब कम टाइम होता है, ये स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत अपनाई जा सकती है, लेकिन सोच समझ कर अपनाना चाहिए, बैकफायर भी कर सकती है। सामने वाले को लगे कुछ लिखा तो है नहीं, बड़े बड़े उसने टिपका दिए, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी क्या है, इस बच्चे ने बहुत साफ साफ लिखा हुआ, ये एक अच्छी चीज है। बुलेट पॉइंट वगैरह का इस्तेमाल इसको करना चाहिए था, पॉइंटों का इस्तेमाल करना चाहिए था, जिससे कि ये स्टोरी के रूप में कोई पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। आपको लगता है कि आपका पेपर लोग पढ़ेंगे, जबकि एक्चुअली में पढ़ता नहीं है कोई भी पेपर चेक करने वाला। वो क्या देखता है कि इसमें क्या लिखा होगा। इतना पॉसिबल नहीं है कि देखो कितने 4000 वर्ड्स है और उसको कई पेपर चेक करने हैं। तो एक बंदे को अगर मान लो 100 पेपर चेक करने पड़े, या मान लो 20 पेपर भी एक दिन में चेक करने पड़े, तो कितना करना पड़ेगा? 80,000, ठीक है ना। 20 तो 80,000, 80,000 वर्ड चेक करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। तो वो क्या करता है फिर, वो देखता है कि इसमें क्या लिखा होगा, तो वो बहुत क्लियरली ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे इसने लिखा है 5G इंटरनेट क्रांति की 5वीं पीढ़ी है, जिससे कम ऊर्जा का उपयोग, वाईफाई कनेक्टिविटी और बहुत अधिक स्पीड है। राष्ट्रीय संचार नीति 2018 के अनुसार भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाना है। इसके लिए भारत में 5G सेवा इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। चलो आपने ये लिख दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड के बारे में बात कर ली और 5G के बारे में बात कर ली, और चलो ठीक है बाकी चीजें, लेकिन सामाजिक लाभ हाँ लिख दिया आपने, और आगे लिखा है आर्थिक लाभ, ठीक है। यहां पे मुझे अगर सामाजिक लाभ लिख कर आपने यहाँ पे, अगर यहाँ पे और होता कि एजुकेशन, जैसे एक दो पेपर और हमने डिस्कस किए पहले, इससे पहले उसमें बात थी, जैसे एजुकेशन है या जो आप बता रहे हैं, लिखी आपने चीज नहीं वही है, लेकिन बेटर ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए। लिखाई सुंदर, प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं। वर्तमान में भारत में 1.2 बिलियन टेलीफोन उपभोक्ता है। 5G से बेहतर इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो जाएगी। जहां वर्तमान में किसी सेवा में अधिक समय लगता है, तब समय की बचत होगी, जिसका उपयोग किसी उपयोगी कार्य करने में कर सकते हैं। देखो, जब आप सिविल सर्विसेज के लेवल की बात करते हैं, ये बातें सबको पता है कि इंटरनेट बेहतर होगी तो क्या होगा, लेकिन आपको ये बताना कि कहाँ कहाँ पे सामाजिक लाभ, कहाँ कहाँ पे होगा, वो चीजें बतानी है। यहाँ थोड़ी एक्सप्लेनेशन, रनिंग कमेंट्री टाइप की चीजें ज्यादा हो गई है, फैक्चुअल बातें कम है। भारत में बहुत से दुर्गम स्थान हैं जहां आज भी संचार सेवाएं नहीं पहुंच पा रही है। 5G सेवा आने से यदि मोबाइल टावर दूर है तो भी इंटरनेट चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5G से घर के सिक्योरिटी सिस्टम को भी चला पाएंगे। वर्तमान में क्या चल रहा है यह भी जान पाएंगे। देखो, ऐसा लग रहा है कि पढ़ने वाले को स्टोरी लग रही है, लेकिन सामाजिक क्या जो बेनिफिट है वो नजर नहीं आ रहे हैं। रनिंग कमेंट्री लग रही है। 5G तकनीक से शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग इत्यादि में तेजी आएगी, जिससे फायदा निश्चित मिलेगा। अब इन्हीं पॉइंटों को, जैसे कई बच्चों ने पहले लिखा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होगा, ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में क्या होगा, या मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, स्पेस के क्षेत्र में क्या होगा। उन्होंने ऐसे पॉइंट करके फटाफट पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन स्कोर ज्यादा कर दिया। स्कोर है ज्यादा कर दी। यहाँ पे इस बच्चे को कितना जोर आ रहा है, सेंटेंस पूरे लिख रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है, रनिंग कमेंट्री आ रही है, ठीक है। और ये आमतौर पे हिंदी मीडियम के बच्चों की प्रॉब्लम है। जो जो बच्चे एनालिटिकल होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे कि भाई हमें वर्ड्स को बचाना है, एनर्जी को बचाना है, प्रेजेंटेशन को बेटर करना है, ठीक है। क्योंकि टीचर वो एवेल्यूएटर है, वो देखेगा। शिक्षा को हाईलाइट करते हैं कि शिक्षा से आने से गैप, क्या रूरल एरिया में फायदा होगा। स्वास्थ्य, अब जैसे सर्जरी वर्जरी की बात करें, यहाँ तो आसपास जिक्र ही नहीं है सर्जरी वर्जरी का, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने किया था, ठीक है। इससे हेल्थ केयर क्षेत्र में काफी फायदा मिलेगा। इससे रोबोटिक सर्जरी भी हो जाएगी, इससे सर्जरी में गलती होने की उम्मीद बहुत कम है, ठीक है। ये वाली जो होती है ना चीजें, ये रनिंग कमेंट्री होती है। तो इससे क्या खाम खाम वर्ड्स बढ़ते हैं, इससे कोई इंप्रेशन नहीं बढ़ने वाला है। इंप्रेशन बढ़ता है कि आपने कितने क्षेत्र में बताया कि इससे सामाजिक रूप में फर्क पड़ेगा।
आर्थिक लाभ, भारत की जीडीपी में टेलीकॉम क्षेत्र की भागीदारी 6.5% है। 5G तकनीक आने से इसमें काफी इजाफा होगा। इस तकनीकी का उपयोग करने के लिए एक 5G मोबाइल की आवश्यकता है, जिससे उपभोक्ता की जेब पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा, साथ में इससे प्राप्त टैक्स से सरकारी आय में इजाफा होगा। देखिए, ये एक ऐसा महसूस हो रहा है कि 5वीं 6ठी क्लास का कोई बच्चा लिख रहा है कि आपके पास एक मोबाइल होगा, मोबाइल से आपको फायदा होगा, टैक्स में सरकार की बचत होगी। देखो, एक अच्छी एक मेच्योरिटी वाली चीज को ज्यादा नजर नहीं आई। लिखाई देखो कितनी अच्छी है, सेंटेंस को बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन क्या बोलना चाह रहा है? इस तकनीक का उपयोग करने के लिए एक 5G मोबाइल की आवश्यकता है। आपके पास एक फोन होना चाहिए मोबाइल उसका इस्तेमाल करने के लिए। क्या IAS लेवल में ये चीजों में इस तरह की चीजें लिखी जाएगी? छोटी बात है ये, आप समझिए। क्या आप उनको बता रहे हैं कि इस तकनीक को यूज करने के लिए 5G मोबाइल का इस्तेमाल करें? सोचिए आप एक कि इस तकनीक को यूज करने के लिए 5G मोबाइल की जरूरत होगी। भैया ये तो है ही ना, इसकी बात ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसी सेंटेंस को आगे और हल्का बना देता हूं, जिससे कि बात समझ में आए कि और वो 5G मोबाइल है, आप खड़े होकर और बैठकर भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा लिखा तो क्या वो मेच्योरिटी वाली बात हुई? मैसेज टाइप करते समय आप रात को भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप रनिंग कमेंट्री करनी है, मैं रनिंग कमेंट्री का तरीके बता रहा हूं कि कैसे कैसे रनिंग कमेंट्री किसको बोल रहे हैं। मैसेज टाइप करते समय आप क्या है एकांत में बैठकर मैसेज टाइप कर सकते हैं। क्या इसका कोई जो क्वेश्चन है उसके साथ लेना देना है? उसी तरह की बात यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, जेब पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखिए, थोड़ा मेच्योर इसमें होना जरूरी है। और ये टेक्निकली प्रॉब्लम हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में ज्यादा होती है कि वो इस तरह की रनिंग कमेंट्री लिखते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। उनको लगता है कि बहुत अच्छी स्टोरी लिख दी, लेकिन सामने वाला क्या देख रहा है? सामने वाला तो कुछ पॉइंट देख पा रहा था, ऊपर से देखेगा वो। ठीक है, मेरे ख्याल से क्या है कि इसका एक तरीका और हो सकता है कि आप फिर कुछ चार्ट वगैरह बनाइए कि यहाँ पे सोशल बेनिफिट टाइप के लिखिए। ठीक है, फिर आप इस तरह से करके यहाँ पे आप एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ लिख दिया। ठीक है, हिंदी में लिख दिया हेल्थ। यहाँ पे आपने मान लो लिख दिया एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और उसके बाद में मान लो लिख दिया आपने एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कहाँ पे? फिर इस तरह से करके आप 4-5 पॉइंट करके या गोल दायरा करके इस तरह से आप कर सकते हैं और आप पॉइंट लिख सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी ये जो आदत है ना, ये रनिंग कमेंट्री की, इससे थोड़ा छुटकारा मिलने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे फोकस कितनी चीजों पे करना है या किन चीजों पे करना है। रनिंग कमेंट्री आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाएगी। आर्थिक लाभ देखो, आर्थिक लाभ इसका मतलब 5-6 पॉइंट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसने एक ही बात लिख दी कि जीडीपी में टेलीकॉम क्षेत्र की भागीदारी। ये तो बल्कि लाभ थोड़ी हुआ है, यहां तो लाभ की बात हो रही है। पूछा है कि आर्थिक लाभ क्या होगा, तो वो तो इसी की बात बता रहे हैं। जो टोटल जीडीपी कैसे बढ़ेगी वो थोड़ी बात हो रही है। ये तो यही बता रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी है, इससे 6.5% से इससे टेलीकॉम क्षेत्र का टेलीकॉम का शेयर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन टोटल जीडीपी की बात थोड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखो, आर्थिक लाभ में कुछ लिख नहीं पाया, जबकि इसने इतना वर्ड्स लिख दिए। इसके बजाय सिर्फ पॉइंट लिख देता या वो चीजें करता तो कम शब्दों में और थोड़ा ही आगे लिखता। ठीक है ना, और पॉइंटों में होता तो ज्यादा फायदा हो सकता था। रनिंग कमेंट्री नहीं होती, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, जहां एक तरफ 5G टेक्नोलॉजी से हमें बेहतर इंटरनेट सेवा, बेहतर सामाजिक सेवा प्रदान करेगी, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के वैज्ञानिकों के मन में भय बना हुआ है कि कहीं इस तकनीक का मानव पर कुप्रभाव न पड़े। हमें इस तकनीक के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन करके इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। बहुत हल्के से मतलब ये जो वर्ड है ना, कोई इंप्रेसिव नहीं है। क्यों इंप्रेसिव नहीं है? यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया था आपको बेनिफिट बताने हैं, सोशल और इकोनॉमिक के बेनिफिट, और वो क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आ जाने चाहिए थे। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 1 में कितना? 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 इंटू 7 63, या चलो मान लो 50 वर्ड है आपने, और ये भी कुछ वर्ड है। 50 वर्ड की एनर्जी लगाई है आपने किस बात में? अननेसेसरी की बात में, और 50 वर्ड आपने लगा दी वहां पे इंट्रो में। तो जो क्वेश्चन का आंसर, तो इसका मतलब 50 में देने की कोशिश की, जबकि एक्चुअल में आपको यहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, जो एक्चुअल में डिमांड थी क्वेश्चन की उस एरिया में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा एनालिसिस था। बाकी आप देखें अपने हिसाब से। लैंग्वेज है वो आपने, ग्रामर वगैरह में कोई इशू नहीं है, ग्रामर वगैरह में यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बाकी सारी चीजें ठीक है। रेलेवेंट कंटेंट है, फिर वही है कि रेलेवेंट में लिखा ही कम है, जो मुद्दा की बात थी। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट में इसलिए इसको 1 नंबर दूंगा, क्योंकि मुद्दे की बात कम लिखी गई है।
प्रेजेंटेशन है। अब प्रेजेंटेशन देखने में तो राइटिंग वगैरह सही है, देखने में तो सही है, लेकिन उसके अंदर अगर हम देखें प्रेजेंटेशन, तो जो बुलेट पॉइंट है या अंडरलाइन है या फिर कोई ग्राफ है, डायग्राम है, जिससे कि बहुत सारे पॉइंट कम शब्दों में किए जा सके, वो वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 ही नंबर दे रहा हूँ। फ्लो ऑफ आंसर, देखो ये इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये एटसेट्रा, इस तरह की चीज लिखी हुई ना, हर चीज में कोई जरूरी नहीं है कंक्लूजन 50-60 शब्दों में डालते हैं, ऐसा नहीं है। फ्लो ऑफ आंसर का क्वेश्चन का संदर्भ देखिए कि क्या पूछा गया, एक तो ये बात है। दूसरा ये है क्वेश्चन क्या है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसमें सिर्फ क्या है कि आपसे लाभों की जानकारी पूछी थी, ठीक है। फिर भी क्या है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं आखिर में एंड करते टाइम में, तो कम शब्दों में ही लिखने की कोशिश करें, 20-25 शब्द काफी थे। तो यहां पे मैं इसको 1 नंबर दूंगा। और वर्ड्स, वर्ड्स देखिए कितना हो गया, 50 तो यहीं पे हो गया, मैंने गिन लिए 50 तो, ठीक है। ये लगभग 250 वर्ड्स के आसपास है, कम कीजिए वर्ड्स, ठीक है, कम कीजिए वर्ड्स। तो 2 और 1 3 1 4 2 6 1 7 8, 8 बटे में 12, आपको स्कोर ले जाना है 12 से ऊपर। अब देखिए किस मुद्दों पे स्कोर बढ़ सकता है आपका। आप अपनी चीजों को छोटा कीजिए, प्रेजेंटेशन को आप लंबा सेंटेंस मत कीजिए, अननेसेसरी घुमा फिरा कर बातें न लिखें। जैसे होता है ना कॉलेज लाइफ में लिख देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेज भरने हैं, 5 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने हैं, यहाँ पे आपको 46 क्वेश्चन लिखने हैं। अगर एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस में भी आपको काफी क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। तो अगर आपको 20 क्वेश्चन लिखने पड़ जाते हैं आईएएस में, एचसीएस में कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं, आरएस में छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि मोटे तौर पे आपको 4000 वर्ड्स से 3000 से 4000 वर्ड्स के बीच में तो लिखना ही लिखना है, वो लिख नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। और आपने अच्छा काम किया कि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कम भेजते हैं, कम लिखते हैं, आपने प्रयास किया।